फाइटर ड्रोन जो है इस वक्त मूड में है तबाही मचाने के लिए। क्या हकीकत में जो है पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है इसराइल पर? दोनों तरफ से जंग आर पार का सीमा खड़ा कर सकती है, डू एंड डाई। लेकिन इसी में सिचुएशन में एक बहुत बड़ा जो है वो ट्विस्ट ये आया है कि ईरान का जो है पाकिस्तान में विजिट। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एक एटमी मुल्क है, तो पाकिस्तान से राब्ता ईरान का करना कोई मामूली राब्ता नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक हमला हो सकता है, एक साजिश हो सकती है। असल में कहानी आती है दमिश्क पे जो है हमला, जिससे इसराइल और अमेरिका बिल्कुल नाखबर रहे और बिल्कुल लागर रहे कि हमने ये अटैक नहीं किया। लेकिन उसके नतीजे में ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइल जो है वो इसराइल की जानिब रवां दवां कर दिए, जिससे बहुत हालात कशीदा हो गए, जिसकी वजह से जो है नीटो और यूएसए, फ्रांस, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इस टाइम मुकम्मल तौर पर इसराइल की हमायत में जो है वो सरगर्म हैं। अब देखना यहाँ पर है कि ईरान के साथ उसके इस्लामी मुल्क कौन कौन खड़ा होता है और कौन कौन उसको सपोर्ट करता है। इसराइल ने जो इराक में भी स्ट्राइक किया उससे भी जो दूरी करी रखी अमेरिका ने कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या हकीकत ये है कि युद्ध में, इस लड़ाई, इस जंग में जो है इसराइल अकेला ही फंस गया है? सवाल यहाँ पर आता है कि अमेरिका जो है वो बैकअप दे रहा है या बैकअप से हमायत कर रहा है या सामने नहीं आना चाह रहा है। जब अमेरिका जो है इस टाइम किसी जंग लड़ाई का हिस्सा नहीं बनने को तैयार, तो क्या मतलब है इसका कि इसराइल खुद ही जो है कुर्बानी का बकरा बनने जा रहा है? अगर एक तरफ देखा जाए, क्या इसराइल और ईरान की जंग क्या थमने वाली है? क्या ये जंग का समा थम जाएगा, ढल जाएगा? अभी कुछ ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए, अमेरिका, यूएसए फिलहाल वो किसी भी बारूदी जंग का हिस्सा बनने से इनकारी में है और कोई भी वो ऐसी हमायत नहीं कर रहा है जो सामने आई हो। अमेरिका की जो है इस युद्ध में, इस जंग में, इस लड़ाई में इसराइल का साथ देने की बजाय इसका अमेरिका का रुख किसी और ही जानब है। अमेरिका पता नहीं क्या शतरंज, क्या चाल चल रहा है कि इसराइल को आगे किया हुआ है और ख़ुद जो है बैकएंड पे है। और इन हालात में बल्कि अमेरिका का इसराइल को साथ देने की बजाय अमेरिका जो है चीन के साथ दो दो हाथ करने पे तुला हुआ है। और मीडिया के ज़राए के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि अमेरिका को बहुत से वीक पॉइंट जो सामने आए हैं, जैसे ट्रांसलेटर, उनको ट्रांसलेटर नहीं मिल रहे हैं, उनके जो खुफिया एजेंट थे दुनिया में वो जो है बहुत कम हैं, उनको रिपोर्ट्स नहीं वहाँ तक जा रही जो आलमी पावर ताकत है। तो ये तमाम चीज़ें उनके लिए युद्ध में बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती हैं। साफ सी बात है कि जब तक अमेरिका इन अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं करेगा वो युद्ध में नहीं उतरेगा, ना वो इस जंग में, ना लड़ाई में कभी नहीं उतरेगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में, इस जंग में सामने ना आया तो इसराइल को क्या अकेला ही लड़ना होगा? इस बात को समझना चाहिए, इस बात को समझना होगा हमें। और ईरान को आप अकेला मत समझें। ईरान के बैकएंड पे जो है रूस जो है बिल्कुल उसका साथ देगा और देगा भी बिल्कुल। और इसके अलावा आलमी ताकत जो है एटम बम, पाकिस्तान जो कि एशिया की सबसे उभरती हुई जो ताकत है, वो पाकिस्तान भी जो है ईरान का बिल्कुल साथ देगी बैकएंड पे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का भी जो है ईरान के लिए बिल्कुल मुकम्मल साथ होगा। ये सामने आए या ना आए, लेकिन इनका साथ यकीनी तौर पर ईरान इस टाइम अकेला नहीं है। ईरान की युद्ध में, जंग में, लड़ाई में जो है ईरान अकेला नहीं है। तमाम इस्लामी ममालिक की सपोर्ट ईरान के साथ होगी। क्या अमेरिका जो है सिर्फ चाइना से जो है ये खौफ खाकर या उसका देखकर पीछे हट रहा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है।
जो इसराइल है हमेशा ही अमेरिका ने उसका साथ दिया है और अब भी वो बैकएंड पर उसका साथ देगा, चाहे टॉप ऑफ द फ्रंट पर ना आए। लेकिन बात ये कि क्या इसराइल अकेला ही इतने इस्लामी ममालिक की सपोर्ट से लड़ पाएगा ईरान के साथ? तो नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। इसराइल को भी सपोर्ट चाहिए होगी नेटो की और तमाम जगह से, जो कि उसको सपोर्ट मिल रही है ताहाल। अमेरिका जो है इस वक्त सिर्फ आमने सामने जंग से बचने के लिए इस तमाम को लिए फार्मूले अप्लाई कर रहा है, लेकिन ताहाल दुनिया सबको पता है कि अमेरिका का जो है इसराइल पर बहुत बड़ा हाथ है और इस युद्ध में, इस जंग में, इस वार में जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है इसराइल के लिए। और सबसे बड़ी बात अब जन्म ये लेती है कि जो रिसेंटली जो विज़िट किया गया पाकिस्तान में ईरान का, क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की भी ये स्ट्रेटजी होगी कि बैकअप से सपोर्ट किया जाए और ताहाल सामने ना आया जाए? तो ऐसा कहना अभी जो है वो मुमकिन ही लग रहा है कि बिल्कुल कुछ ऐसा ही होने वाला है और पाकिस्तान में भी फ्रंट लाइन पर ना आए, लेकिन बैकएंड से तमाम तरह की जो ईरान को सपोर्ट की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से भी। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।